हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुने। अपना स्पीकर बंद कर लीजिए। वीणा, आप अपना स्पीकर बंद करो। वीणा, आपने मोबाइल तो खोल लिया, स्पीकर बंद करो अपना। कर रही बहुत से लोग कहा करते हैं यथाशक्ति चेष्टा करने पर भी भगवान हमें दर्शन नहीं देते। ये यथाशक्ति क्या है? जितनी तुम्हारे पास बुद्धि है, जितना तुम्हारे पास पैसा है, जितना तुम्हारे पास ज्ञान है, वो सब माइक है। हमारे पास किस चीज का बल है? और भगवान कह रहे हैं कि सुनीरी मैं तो निर्बल के बलराम। हनुमान जी निर्बल बन गए, सुरसा ने जाने दिया। हम निर्बल बनते नहीं, ये माया हमें जाने देती नहीं। इसमें भगवान को क्या दोष देते हो? भगवान को क्या दोष देते हो? लोग कहते हैं हमने यथाशक्ति चेष्टा की। चेष्टा किस लिए कर रहे हो? आप बताओ, चेष्टा किसके लिए कर रहे हो? चेष्टा करो अपनी अज्ञानता को मिटाने के लिए, अपनी मूर्खता को मारने के लिए, अपना अहंकार, अपना अभिमान मारने की चेष्टा करो कि मेरा अहंकार कैसे मरे, मेरा अभिमान कैसे मरे, मेरी मैं कैसे मरे। वो हम नहीं मार पाते। और फिर लोग क्या कहते हैं वो भी सुन लो। कहते हैं भगवान हमें दर्शन नहीं देते। वो लोग भगवान को निष्ठुर, कठोर शब्दों से संबोधित करते हैं। ऐसा मान बैठे उनका हृदय वज्र का सा हो गया है और वो कभी पिघलते ही नहीं। क्या कहते हैं? भगवान का हृदय वज्र का हो गया है। मतलब तुम्हारे हृदय में रहते हैं। अपने हृदय पर हाथ रख के देख लो, तुम्हारा हृदय पत्थर का है, अभिमान है पत्थर का, अहंकार है पत्थर का। हम भगवान को कहते हैं उनका हृदय वज्र का हो गया है, वो पिघलते ही नहीं। क्या उन्हें क्या पड़ी वो हमारी सुध लें? बताओ, भगवान ने तुम्हें मनुष्य शरीर दिया और हम भगवान पर कैसे कैसे लाछन लगाते हैं। हमें दर्शन दें और हमें अपनावें। आप बताओ कैसे अब अपनावें भगवान आपको? भगवान कैसे अपनावें? आपको भगवान की गोदी में बैठे हो और भगवान क्या करे तुम्हारे साथ? अब तुम्हें अपना पता नहीं, गुरु की हम मानते नहीं, अपने मन की मानते हैं, अपनी बुद्धि की मानते हैं, पुस्तकों की मानते हैं, ग्रंथों की मानते हैं, पंडितों की मानते हैं, ना अपने प्रभु की माने ना अपने गुरु की माने। बताइए, सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत है। उन्होंने ये नहीं कहा तिरुपति बालाजी में भगवान मिलते हैं, ना ये तो नहीं कहा। रंगनाथ जी में मिलते हो, ना ये भी नहीं कहा। वृंदावन मिलते हो, ये भी नहीं कहा।
आपका हृदय, यानी कोई पूछना ही नहीं चाहता, सरल, अरे बाबा भगवान मिले हुए हैं। मैं आपको बार बार कहता हूं, भगवान ही थे मिले हुए, भगवान ही हैं मिले हुए, भगवान सदा रहेंगे मिले हुए। उनको पाने का प्रयत्न नहीं करना मूर्खता है। उन्हें क्या खोज रहे हो? भगवान को खोजने कहीं नहीं जाना। अपने पापी मन की मलिनता को मारने का प्रयत्न करो, जिसे संत महात्मा कहते हैं अपना अंतःकरण शुद्ध करो। हम उल्टा भगवान पे शिकायत लगते हैं। मन क्या करते हैं? हमारी भगवान ने कामना नहीं की, तस्वीर तोड़ दी, कैलेंडर में आग लगा दिया, मूर्ति को उठा के बाहर फेंक दिया। ये हम लोगों को काम है। अब भगवान फिर भी अंदर बैठे हुए हैं, वो टुकुर टुकुर देखते रहते हैं कि देखो मेरी माया सही एग्जाम ले रही है इसका। और हम क्या कहते हैं? वो हमारी सुध लें, हमें दर्शन दें, हमें अपनावें। ऐसी शिकायत बहुत से लोगों की रहती है, परंतु बात बिल्कुल उल्टी। ध्यान से सुनो, अब बताने जा रहा हूं, अगर विश्वास हो तो कर लीजिएगा। हमारे ऊपर प्रभु की अपार दया है, अपार अपार दया। क्या बताओ? देव दुर्लभ, जो देवताओं को शरीर नहीं मिलता वो हमें मिला। अपार दया। वो देखते रहते हैं, जरा भी गुंजाइश हो तो मैं प्रकट हूं, जरा सा भी गुंजाइश हो तो भगवान प्रकट होएं, थोड़ा भी मौका मिले तो भक्त को दर्शन दें। साधना के पथ में पद पद पर, हर कदम पर हमारी सहायता करते रहते हैं। देखो संसार में भी ये देखा जाता है, जहाँ विशेष लगाव होता है, जहाँ हमारी अटैचमेंट होती है, जिस पुरुष का हमारे प्रति विशेष आकर्षण होता है, उसके पास और सब काम छोड़कर भी हमें जाना पड़ता है। जहाँ नहीं जाना होता वहाँ प्राय यही मानना चाहिए कि प्रेम की कमी है। जब हम साधारण मनुष्य की भी ये हालत है, तो भगवान जो प्रेम और दया के सागर हैं, बताओ, भगवान जो प्रेम और दया के सागर हैं, थोड़ा प्रेम होने पर भी हमें दर्शन देने के लिए वो तत्पर हैं। इसमें आश्चर्य कभी मत कीजिएगा। लेकिन क्या करें, हम मन के गुलाम वही करते आ रहे हैं जो हम आज तक करते आए हैं, इससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। तो ध्यान से सुनो, हनुमान जी में अहम नहीं है, रावण में अहम है, हमारे अंदर अहम है, अहंकार है, इसलिए हमारा कल्याण नहीं हुआ। उनका कोई भी कार्य अहंकार से नहीं हुआ। ऐसे निरअहंकारी, अब देखो ध्यान से सुनो, ऐसे निरअहंकारी हनुमान जी के द्वारा कैसे अनोखे भाव से अनूठी यात्रा होती है। सुंदर कांड पूरा का पूरा अनोखे भाव से अनोखी यात्रा। लोग कहते हैं भव सागर से पार कैसे जाएं? हनुमान जी जब बता रहे हैं, हनुमान जी बता रहे हैं, हम वो मानते नहीं। हाँ, हम हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं, हनुमान जी की नहीं मानते। हनुमान जी कहते हैं राम काज करिवे को आतुर। हम अपने परिवार का काम करते हैं, अपने दुकान का काम करते हैं, अपने व्यापार का काम करते हैं, हम पाप ही करते रहते हैं। और लोग हमसे कहते हैं आप ऐसे मत कहो, क्या घर का काम करना पाप है? मैंने कहा अगर सच कहूँ तो बुरा लगेगा। जिसे तुम अपना घर कहते हो उसे सिर्फ इतनी सी करेक्शन कर लो, वो भगवान का घर है, बस।
राम काज का मतलब क्या? सब भगवान के हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। रामचरितमानस में कहा कि काग भुसुंडी के, देखो कैसे संत हैं, काग भुसुंडी के आश्रम के चारों ओर 4-4 कोस तक काम क्रोध विकार नहीं आ सकते थे। काग भुसुंडी के आश्रम के चारों तरफ काम क्रोध लोभ नहीं आ सकते थे। आज भी ऐसे संत महात्मा हैं, उनके पास पाप के विचारों का रुक जाना या मन में बिल्कुल ना उठना देखा सुना जाता है। जब मन के अंदर रहने वाले अच्छे बुरे विचारों से भी वायुमंडल प्रभावित हो सकता है, तब वाणी और शरीर की क्रियाओं का सोच के देखो कितना बड़ा असर होता होगा। काग भुसुंडी के आश्रम में जहाँ मन के सर्वदा भगवत भक्त होने के साथ नित्य हरि कथा हुआ करती थी, सदा नित्य हरि कथा, वैसा होने में कोई आश्चर्य अनहोनी की बात ही नहीं। अरे मैं कह रहा हूं आपका व्यापार भी भगवान का व्यापार है, लेकिन हम उसे अपना मानते हैं, ये पाप है। तो देखो मैंने आपके सामने माया का, सात्विक माया, और मैं आपको फिर बताने जा रहा हूं, जितना भी आप अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी इंद्रियों से पूजा पाठ करते हो, खूब ड्रामेबाजी चल रही है संसार में अनंत। और लोग कहते हैं क्या भगवान की पूजा करना पाप है? क्या घर में मंदिर बनाना पाप है? अरे बाबा, तुम्हारा घर तो भगवान का साक्षात मंदिर पहले से है, और वो मंदिर बनाना पाप नहीं है। मगर मुश्किल ये है कि तुम्हें अपना पता नहीं चलता मैं कौन हूँ, इसलिए तुम्हारे किए हुए सारे काम पाप हो जाते हैं। मंदिर जाना भी पाप, ध्यान से सुनो, मंदिर जाना भी पाप, पूजा करना भी पाप, पाठ करना भी पाप हो जाता है, क्योंकि तुम्हें अपना पता नहीं है। इसी के लिए गुरु की आवश्यकता है, और गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास। अब हम अपने मन पर श्रद्धा विश्वास करें या गुरु पर करें, भाई ये फर्क है। जहाँ लाभ होता है ना दिखे, एक एक शब्द ध्यान देना, जहाँ लाभ होता ना दिखे वहाँ सच्चा साधक टिक नहीं सकता। काम क्रोध लोभ आदि दोष कम हुए हैं। अब आप सोच लीजिए, मैं कोई आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो आपको अपने अंदर झांक कर देख लीजिएगा कि आपके अंदर इतने वर्षों से सत्संग सुनते हुए काम क्रोध लोभ ये विकार कम हुए कि नहीं हुए हैं, अशांति कम हुई है कि नहीं हुई है, तो समझे कि लाभ हुआ है। रुपयों के संग्रह से कोई लाभ नहीं है, रुपए खुद काम नहीं आते, खर्च करने से काम आते हैं। आप जमा करे रखो, खर्च ना करो, वो किस काम के? आपको मनुष्य शरीर मिला, उसका इस्तेमाल ना करो, सेवा ना करो, भगवान से प्रेम ना करो, भक्तों से प्रेम ना करो, तो धिक्कार है ऐसे शरीर को, पशु के समान है। ध्यान से सुनो, अब जो बात बताने जा रहा हूं, रुपयों से रद्दी कोई चीज नहीं। जीवन का निर्वाह 4 चीजों से होता है, अन्न से, जल से, वस्त्र से और मकान से।
रुपया खर्च करने के लिए ही है, पर मनुष्य लोभ के वशीभूत रुपयों का संग्रह करता रहता है, खर्च नहीं करता। ज़्यादा संग्रह से केवल अभिमान बढ़ेगा। रामचरितमानस में संस्कृत मूल सूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना, धन का अभिमान, बहुत ध्यान से सुनो, धन का अभिमानी सत्संग में नहीं आ सकता। विचार करें, आपके खोजने में दया, क्षमा, उदारता, त्याग आदि जमा हुए कि नहीं हुए? ये खजाना पूरा आपके साथ चलेगा। आप में दया का भाव आ गया, क्षमा का भाव आ गया, उदारता का भाव आ गया, त्याग का भाव आ गया, ये है कमाई जो साथ जाएगी। ये नोटों की कमाई, मकान की कमाई सब यहीं रह जाएगी। ये विचार करो कि लाभ किस में है और हानि किस में है। क्योंकि जो चर्चा मैंने आपको बताई है सात्विक गुण की, देखिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर अभी भी किसी के मन में सात्विक माया, माया के 3 गुण सात्विक, राजस, तामस, मैंने कहा राजस और तामस तो छोड़ देता है जीव। पूछिए राजकुमार जी। सात्विक हम सब करते हैं पूजा, उससे छुटकारा कैसे पाए थे? क्या जी? सात्विक माया से छुटकारा कैसे पाए? आत्मज्ञान से। आप भगवान से प्रेम करते हो, शरीर से पूजा करते हो कि आत्मा से करते हो? उसमें देखो कि मन कहाँ रहता है। मन तो चंचल है। अब आप क्या कह रहे हो, जल्दी से पूजा कर लूँ, जल्दी से आरती कर लूँ, अभी गाड़ी में वो नीचे इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे उनके साथ जाना है, तो पूजा कहाँ हो रही है? वो तो ढोंग हो रहा है, वो तो दिखावा हो रहा है। हम सत्संग में बैठे हुए हैं और मन माया में लिप्त हो रहा है, इधर से उधर भाग रहा है। क्या करें आपने? हैं? क्या करें आपने? बता देता हूँ। पूजा कब करो? जब मन भगवान की प्यासा हो जाए, प्रेम करने के लिए आदी हो जाए। भगवान को 24 घंटे इंतजार है। रात को सब सो जाएं, जब समय मिले तब जाके प्यार कर लो। आप मुझे बताइए, प्यार करने का कोई समय होता है? किसी समय प्यार कर लो। पूजा तो प्रेम है, प्यार का कोई समय है कि नहीं जी इसी समय प्यार करना? लेकिन हम समझ ही नहीं पाए कि पूजा का मतलब क्या है, भक्ति का मतलब क्या है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, और सुन लीजिए, कहते ना स्वभाव स्व माने मैं का भाव के अनुसार ही आपकी गति होगी। अब मैं माने शरीर, तो लिख लो संसार में आने वाले हो, सब नोट कर लो इस बात को। जो अपने को शरीर मानेगा वो मरने के बाद कहीं नहीं जाएगा, संसार में आएगा। जो स्वयं माने आत्मा मानेगा वो सीधा भगवान के लोक में जाएगा, सीधा। स्वयं का ज्ञान, जिसे स्वयं का ज्ञान नहीं, वो स्वभाव क्या समझे, अपने स्वरूप को क्या समझे, वो आहुति को स्वाहा क्या समझे। अब थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर देता हूँ। मनुष्य लोक में स्वभाव का मुख्यता है, ये सज्जन है, ये बड़ा अच्छा है, ये दुष्ट है, ये द्रोही है,
ये बड़ा बुरा है, ये चोर डाकू है, ये बड़ा ठग है, ये बड़ा धोखेबाज है। ये जितने भी हमने नाम दिए वो सभी स्वभाव को लेकर तो हैं। आप बताइए, चोर डाकू उनका स्वभाव चोर का होता है, सज्जन का स्वभाव सज्जन होता है, ठग का स्वभाव ठग का होता है, धोखेबाज का स्वभाव ठग का होता है। सभी स्वभाव को लेकर होता है। परलोक में भी स्वभाव के अनुसार ही गति होती है। परलोक में भी आप परलोक में कब जाओगे? जैसा आपका स्वभाव होगा। आप माया के लोक में जाना चाहते हो तो बड़े से बड़े स्वर्ग लोक चले जाओगे। अब कसौटी बताने जा रहा हूं, पकड़िएगा। मनुष्य अपना स्वभाव जैसा बना लेता है उसके अनुसार ही भगवान उसको योनि देते हैं। अब आपका भाव था, ममता यहाँ पर थी, तो भगवान तुम्हें अपना लोक क्यों देंगे? मनुष्य योनि केवल स्वभाव को शुद्ध करने के लिए ही है। राजकुमार जी नोट करो, मनुष्य योनि आप हम सब लोगों को मिली अपने स्वभाव को शुद्ध करने के लिए है। और हमारा स्वभाव बिगड़ा हुआ है, हमें पता नहीं चलता। हम भले काम करते हैं, स्वयं का ज्ञान नहीं है, तो सब 0/100 हो गया। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाने के लिए है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिएगा, जिसके बाद इस स्वभाव की ओर चर्चा करूंगा। अब फिर लीला सुनाऊंगा आज के अवतार की। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।